बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब अपनी कब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। वो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अल्लाह के इस फरमान की ताबीर है जो सूरत इब्राहीम में है कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में ठीक बात यानी तौहीद पर मजबूत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं वालों जिसमें बदर के मुशरिक मुकल्लिन को डाल दिया गया था वालों के करीब आए और फरमाया, तुम्हारा मालिक ने जो तुमसे सच्चा वादा किया था उसे तुम लोगों ने पा लिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप मुर्दों को खिताब करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुछ इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, अलबत्ता वो जवाब नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के काफिरों को ये फरमाया था कि मैं जो इनसे कहा करता था अब इनको मालूम होगा कि वो सच है। और अल्लाह ने सूरत रूम में फरमाया, ए पैगंबर तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। एक यहूदी औरत इनके पास आई, उसने अज़ाब कब्र का ज़िक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। उस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि हाँ, अज़ाब कब्र हक़ है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह न मांगी हो। गंजर ने अज़ाब कब्र हक़ के लफाज ज़्यादा किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के इम्तिहान का ज़िक्र किया जहाँ इंसान जांचा जाता है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ज़िक्र कर रहे थे तो मुसलमानों की हिचकियाँ बंद गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और जनाजे में शरीक होने वाले लोग उससे रुखसत होते हैं तो अभी वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फरिश्ते मुनकर नकीर उसके पास आते हैं। वो उसे बैठाकर पूछते हैं कि इस शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या अकीदा रखता था। मोमिन तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया है। उस वक़्त उससे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएंगे। कतादा ने बयान किया कि इसकी कब्र ख्वाब कशीदा कर दी जाएगी जिससे आराम और राहत मिलेगी। फिर कतादा ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस बयान करनी शुरू की। फरमाया, और मुनाफ़िक को काफर से जब कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर इससे कहा जाएगा, ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राय पर चला। फिर इसे लोहे के गर्जों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा।
کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انس کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کو ایک آواز سنائی دی یہودیوں پر عذاب قبر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور نظر بن شمال نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی۔ ان سے اون نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ ابو حفیفہ سے سنا، انہوں نے برا سے سنا، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی قبروں اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔